हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित मनोहर्य है, जिसमें हमारा अध्याय 1 है संख्या पद्धत प्रश्नावली 1 का ई क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखा, यहाँ हम 4 आके देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दिया है मिश्र करणी के रूप में इसको बदलना है, यानी पूरा अंदर है, कुछ बाहर और कुछ अंदर होना चाहिए। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसका खंड करेंगे। और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे। तो 768 है, पहले इसको हम 2 से काटते हैं। तो 2 तिहाई 6 होगा, 2 8 16 होगा, 2 चौका 8 बन जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 9 18 और 2 छंग 12। फिर आगे आएंगे 2 तिहाई 6 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 8 16। 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 12 आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से 3 आएगा और 3 से काट देंगे 1 आएगा। अब इसी को हमें लिखना है। तो यहाँ आ जाएंगे, हम क्या करेंगे, करणी घात 3 लिखेंगे। 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 3 है तो आगे हम 3 लिख देंगे। अब हमारा काम है, यहाँ 3 है तो हम चाहें इसको 3 3 का जोड़ा बना सकते हैं। तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, जो जोड़ा बन जाएगा वो बाहर हो जाएगा। एक इस जोड़े में से 2 बाहर होगा, एक इस जोड़े में से 2 बाहर होगा, बाकी जो बचेगा अंदर लिख देंगे। तो क्या बचा, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो यहाँ बन जाएगा 4, करणी में 12, करणी की घात 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आएंगे अगला, इसमें भी वही प्रक्रिया होगी। 175 है तो 175 का हम करेंगे क्या, खंड करेंगे और खंड करके जो मान निकलेगा निकाल लेंगे। तो 175 का हमने खंड किया, 3 5 15 और 2 बचा, 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हम 175 को 5 से काटेंगे। 5 तिहाई 15, 2 बच गया, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 फिर 7 मिल जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 7। 63 का खंड करेंगे तो 9 7 63 होता है, 3 गुणे 3 गुणे 7 बन जाएगा। तो यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 7 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, ऊपर नीचे 7 दोनों में ला कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ चूँकि 2 है, कुछ नहीं लिखा है, तो एक 5 का जोड़ा बनेगा तो एक 5 बाहर होगा। 2 3 है तो एक 3 का जोड़ा बन जाएगा, 3 बाहर होगा, अंदर कुछ नहीं बचा है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे आते हैं प्रश्न संख्या 4 का अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो तीसरा नंबर, तीसरा क्या दिया है, 256 है। 256 का हम खंड करेंगे तो हमें मिल क्या जाएगा, 256 में 256 यानी 2 1 2 दूनी 2 8 2 छंग 2 चौक, फिर 2 से काटेंगे तो 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काट देंगे 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 आ जाएगा। यानी बन जाएगा क्या, यहाँ घात 3 लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, 128 दूना 256 हो जाएगा। यहाँ 3 लिखा है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। करणी घात जितनी रहेगी उतनी उतने का हमें जोड़ा बनाना है। इस जोड़े में से 1 2 बाहर, इस जोड़े में से भी 1 2 बाहर, बाकी करणी घात बची रहेगी। और यहाँ आ जाएंगे 2 दूनी 4 बच जाएगा। तो ये बना 2 दूनी 4, करणी के अंदर 4, करणी की घात 3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब आएंगे हम 135 का खंड करेंगे और इसमें से जो बाहर निकलेगा निकाल लेंगे। तो 135 का खंड, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, 5 बाहर ही रहेगा, करणी घात 3 है 3 रहेगा। 135 को हम पाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 हो जाएगा।
यहाँ 3 है इसलिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 5 बाहर पहले से है, एक 3 बाहर हो जाएगा, बाकी कड़ी में 5 कड़ी घात 3। अब गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, कड़ी में 5 होगा और कड़ी घात 3 होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे रफ कार्य थे। आगे आ जाते हैं, हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मिश्र कड़ी को, यानी ये भी हमें सरलतम रूप में बदलना है, मिश्र कड़ी के रूप में बनाना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। 80 का खंड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80 हो जाएगा। कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, 2 2 का जोड़ा बनेगा, एक इसमें से एक इसमें से, 2 गुणे 2 बाहर होगा और कड़ी के अंदर 5 आपका बचा रहेगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कड़ी के अंदर 5 होगा और यही हमारा मिश्र कड़ी बन जाएगी। इसी तरह से 72 आएंगे तो ये बन जाएगा कड़ी में 3 72, 36 दूना 72 होता है, यानी हम 72 का खंड करेंगे, 2 तिहाई 2 6 2 इक्का 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 त्रिक्का 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तिहाई 72, यानी मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर 3 गुणे 3 बन जाएगा। अब यहाँ 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो 1 2 बाहर ले लेंगे और 3 त्रिक्का 9 गुणा कर देंगे और कड़ी घात 3 है और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 ले लेते हैं। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, अब इसको हम थोड़ा घात के रूप में दिया गया है। तो यहाँ 8 है तो यहाँ 8 से कटने वाली घात लिखी जाएगी, या तो हम चाहें तो विस्तार से भी लिख सकते हैं। यक्स 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 13 बार रहेगा तो यक्स घाते 8 लिख देंगे, यहाँ 8 है तो यहाँ 8, 5 घात बचेगी क्योंकि 13 घात है तो यक्स घाते 5 बच जाएगा। नीचे भी 21 है तो वाई घाते 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 4 20 1 21, यानी वाई घाते 5 बच जाएगा। अब हमारा ये 8 का जोड़ा बना तो एक यक्स बाहर हो जाएगा, नीचे वाई घाते 16 है तो 8 से भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 8 का भाग घात में देंगे, 1 बार जाएगा तो 1 और 8 का भाग 16 में देंगे, 8 दूनी 16 2 हो गया। बाकी जो बचा हुआ है और कड़ी की जो घात है लिख देंगे, तो यक्स घाते 5 लिखेंगे और वाई घाते 5 हो जाएगा। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यक्स बटे वाई स्क्वायर, कड़ी घात 8 होगी, यक्स बटे वाई, चूँकि दोनों की घात बराबर है तो होल घाते 5 भी लिखा जा सकता है। चाहे ये आंसर लिखिए या ये दोनों सही होंगे। आगे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 756 का खंड कर लेंगे। तो आइए खंड करते हैं, 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, फिर 2 इक्का 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 6 18, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6 3 इक्का 3, 3 सत्ते 21, फिर 7 मिल जाएगा। कड़ी घात 3 है तो 3 लगाएंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे, फिर आगे आ जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 घाते 3 लिखा जा सकता है। या इसको हम 2 बार आया है तो 2 घाते 2 भी लिख सकते हैं और एक साथ हो जाएगा। चूँकि ये 2 कटेगा नहीं इसलिए 2 बाहर नहीं होगा, 3 3 से कट जाएगा तो एक 3 बाहर हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, 2 घाते 2 बच जाएगा, गुणे 7 बचेगा, यानी मिल गया कड़ी घात 3, 2 दूनी 4 सत्ते 28 और 3 हमारा बाहर हो जाएगा तो बन जाएगा 3 कड़ी में 28 और कड़ी की घात हमें मिल जाएगा 3 और यही हमारा आंसर होगा। और यहाँ आ जाएंगे, यहाँ भी घात हम ये वाली घात चढ़ा देंगे तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 6, मिश्र कड़ी, इसको भी बनाना है। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो दिया है उसी के संग में से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कड़ी के अंदर यक्स प्लस वाई है, नीचे यक्स माइनस वाई है, नीचे की संयुग्मी यानी माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे तो यक्स प्लस वाई और यक्स प्लस वाई दोनों हम गुणा कर देंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ तो यक्स प्लस वाई और यक्स प्लस वाई 2 बार हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा। बाकी क्या बचेगा,
कर्ण के अंदर यहाँ 1 बचा और नीचे मिल जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई मिला के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यही आंसर बन जाएगा। यदि हम यहाँ पर यानी प्लस से गुणा करेंगे तो यही बाहर होगा और यदि माइनस से भी गुणा कर सकते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई होगा। तो गुणे x माइनस वाई और बटे x माइनस वाई यानी हमने x माइनस वाई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। नीचे हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा तो ये बाहर निकल जाएगा x माइनस वाई और ऊपर हमें क्या मिलेगा a प्लस बी ए माइनस बी तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, दोनों में से चाहे जो लगाएंगे दोनों हमारा सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं तो यहाँ दिया है कर्ण के अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगाएंगे तो एक्स प्लस वाई होगा। दूसरे ब्रैकेट में बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है, अर्थात हमें मिलता है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो यही हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई होगा। ये फार्मूला हमारा बना हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और ये बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ हम आ जाएंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दो बार लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई और अगला बन जाएगा एक्स माइनस वाई। अब हम देखेंगे एक्स प्लस वाई दो बार है, चूँकि कर्ण की घात यहाँ पर 2 है इसलिए एक एक्स प्लस वाई हमारा बाहर निकल जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं वो अंदर लिख देंगे। तो पहले हम चाहें तो एक्स माइनस वाई लिख दें, फिर दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 में क्या होगा, फिर वही प्रक्रिया बनेगी एक्स माइनस वाई जैसे हमने पीछे हल किया। तो यहाँ बनेगा एक्स माइनस वाई और ये एक्स प्लस वाई है और नीचे है हमारा एक्स माइनस वाई। अब अगर हम एक्स माइनस वाई का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो एक्स माइनस वाई, नीचे भी एक्स माइनस वाई, तो नीचे का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स माइनस वाई दो बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। एक पहले से एक्स माइनस वाई है, ये नीचे से निकलेगा तो एक्स माइनस वाई निकलेगा और ऊपर क्या बचा ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का है तो बन जाएगा ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा उत्तर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला तो हमें मिला एक्स बटे वाई स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएंगे, चूँकि यहाँ घात 3 है तो 3 से कटने वाली घात बनाएंगे तो वाई घाते 6 लिख देंगे क्योंकि 3 से कट जाएगा। एक घात बचा हुआ है तो एक वाई लिख देंगे। इसी तरह से नीचे 3 से नहीं कटेगा तो एक्स स्क्वायर है, इसे छोड़ देंगे। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 दो बार जाएगा तो एक्स बटे वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, ऊपर से निकलेगा तो एक्स 3 दूनी 6 वाई घाते 2 बच जाएगा क्योंकि 3 से कटेगा। अब बचा क्या है, अंदर वाई बचा हुआ है और नीचे एक्स स्क्वायर मिला हुआ है। ये वाई स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारा आंसर बनेगा एक्स और ब्रैकेट में सारी घात 3 थी तो यहाँ कड़ी घात 3 हम लिखेंगे, यहाँ भी 3 घात होगी और ब्रैकेट के अंदर वाई बटे एक्स स्क्वायर और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये तो था प्रश्न संख्या 6। आगे आते हैं 7 को लेते हैं। ये कह रहा है हल कीजिए। तो 9 घाते 3/2 दिया गया है तो 9 की हम पहले घात बनाएंगे। तो 9 की घात बनाने पर हमें क्या मिलेगा, 3 घाते 2 होल घाते 3/2। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई संख्या यानी किसी संख्या की घात है और होल घात है तो घात में घात का गुणा हो जाता है। तो ये गुणा करेंगे तो यमयन बन जाएगा। यही काम यहाँ करना है। तो ये मिलेगा 3 की घात 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 घाते 3
यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से 32 का ले लेंगे तो 2 घाते 5 होता है 32, 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 5 बार जाएगा, यानी और घाते 2/5 हो गया। तो यहाँ 2 की घात में घात का गुणा होगा तो 5 गुणे 2/5, ये इससे कट जाएगा, 2 घाते 2 बच जाएगा और 2 घाते 2 माने 2 गुणे 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये था हमारा प्रश्न संख्या 7। आगे हमारा 8 दिया है, इसमें इससे भाग देना है। आगे हम प्रश्न संख्या 8 से लेकर उसके नीचे के प्रश्नों को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।